हाय एवरीवन, आज हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है इन्हें बचाएं। कहते ये कहानी मधु कलश से ली गई है और ये जो मधु कलश होता है ना, एक कहानियों का ही पूरा का पूरा पुस्तक होता है ये, जिसमें से ये कहानी लिया गया है। ये कहानी खास करके संकलित है। संकलित का अर्थ हम लोग पहले जितने सारे वीडियो वगैरह पढ़े थे, देखे थे, उसमें हमने बढ़िया से इसको व्याख्या किया हुआ है, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। वैसे संकलित का अर्थ होता है संग्रह किया हुआ, जहां तहां से लेकर के बनाया गया। अब इस कहानी में आने से पहले हम लोग थोड़ा सा पात्र परिचय के बारे में भी जानेंगे, और पात्र परिचय से भी पहले शॉर्ट डेफिनेशन हम लोग आते हैं, खास करके कि इन्हें बचाए ये जो कहानी दिया गया है ना, वो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रदूषण, पर्यावरण को जो प्रदूषित करने वाला जो आजकल जितने भी सारे सिस्टम वगैरह चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए सबसे आसान तरीका जो हम लोगों के पास में है वो तरीका है आपका वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे वगैरह को लगाना, यानी कि अपने धरती को जितना हो सके उतना और हरियाली में लेके जाने के लिए। तो यहां पर मैं इस कविता में आपको वृक्ष को काटने के बारे में भी दिया गया कि हमें वृक्ष ना काटना चाहिए, और वृक्ष जितना हम लोग लगाएंगे उससे क्या होगा, तो अपना पर्यावरण जो होगा वो एक तरह से और अच्छा होते चले जाएगा। और फिर इतना ही नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को कैसे काटा जा रहा था, उसको एक 10 वर्षीय जो बच्चा था, बालक था, जिसका नाम इसमें दीपक बताया गया है, उन्होंने कैसे जंगल के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर के और कुछ पुलिस के साथ मिलकर के उन्होंने कैसे उन चोरों को, उन बदमाशों को जो पेड़ वगैरह काटे थे उनको पकड़ाया, और फिर उसके बाद में उस बच्चे को भी एक तरह से इनाम वगैरह भी दिया गया। तो हम लोग पढ़ेंगे कहानी में, समझेंगे। अब हम लोग आते हैं पात्र परिचय में। तो सबसे पहले पात्र परिचय में आपका ये दीपक जो खास करके 10 वर्षीय बालक रहता है, 10 वर्षीय बालक का 10 साल का रहता है वो। इसके बाद में आते हैं तो हम लोग उनके माता पिता, मतलब दीपक के माता पिता के बाद आता है मास्टर जी, जो मास्टर जी खास करके इनको अध्यापक भी कहा गया है, और फिर 3 व्यक्ति जो खास करके पेड़ काटने वाला रहता है उसके बारे में भी है, और जंगल के अधिकारी के साथ में पुलिस, ये सब सभी पात्र परिचय के रूप में हम लोग इनको समझेंगे। अब हम लोग आते हैं, ये जो इन्हें बचाए बोला गया है, खास करके पेड़ को बचाने की बात कही गई है, इसमें वृक्ष को बचाने की बात कही गई है। अब उस कहानी के ऊपर बात है। कहते कि बहुत दूर हिमालय की वादियों में एक छोटे से खूबसूरत गांव में 10 वर्षीय बालक जो था वो अपने माता पिता के साथ में रहा करता था। इसके बाद उसे अपने गांव से जो था ना वो बहुत ही प्यार था। कहते कि उसके गांव में जो था ना वो एक सेब का बगीचा था, और खास करके उस सेब के बगीचे में एक ऐसा सेब का मतलब पेड़ था जिस सेब के पेड़ को दीपक ने 3 साल पहले अपने हाथों से लगाया था, और वो पेड़ जो था ना वो बहुत बड़ा सा बन चुका था, जिसके नीचे में बैठ करके उसे वो वहां पर में खास करके दिन काटा करता था, और वहां पे घंटों छांव में बैठ करके प्रकृति का जो था ना वो आनंद लेता था, उसको निहारता था, और पक्षियों की जो कलरव वगैरह होती थी, आवाजें वगैरह होती थी, उनको भी वो सुना करता था। वहां पर मैं बैठ करके एक तरह से दीपक को क्या था तो बहुत ही आनंद आया करता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता क्या कि दीपक का जो घर था वो एक तरह से लकड़ी का बना हुआ था। वह गांव के विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र था। अब पिता ने क्या किया तो उसे एक घर के ठीक पिछले वाले भाग में जो हिस्सा था, एक वहां पर में खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जो वह दीपक को दे दिए थे, और दीपक अपने मन पसंद की उसमें बहुत सारे फूल, फल, ये सारे पेड़ वगैरह वहां पर में वो लगाया करता था। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहते कि एक दिन कक्षा में मास्टर जी ने जीवन में, कौन मास्टर जी, जिनको यहां पर में एक तरह से अध्यापक का भी नाम हमने दिया है, तो एक दिन क्या होता है, कक्षा में मास्टर जी ने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझाते हुए बताया कि हमारा जीवन इन वृक्षों से ही बना हुआ है। अब हमारा जीवन इन वृक्षों से है, कहने का अर्थ क्या था, मास्टर जी क्या समझाना चाहते थे। वैसे भी हम लोग जानते हैं
कि पेड़ जो होता है ना वो एक तरह से जीवनदायी कहलाता है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर में जितने सारे जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जो भी हो, वो जब सांस लेता है ना, ऑक्सीजन वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो पेड़ की ही एक तरह से देन है। हम लोग कहते हैं कि सांस जो लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप रहता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये वृक्ष वगैरह वो लेते हैं दिन के समय में, और फिर उसको प्यूरिफाई करके साफ करके और फिर वो ऑक्सीजन सभी को प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ को एक तरह से क्या कहा गया यहाँ पर में, जीवनदायी भी कहा जाता है। तो ये मास्टर जी जो थे ना वो यही सब चीज के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से पेड़ जो था सो हमारे जीवन में इनका कितना बड़ा रोल होता है। अध्यापक की बात के को बड़े ध्यान से जो था वो सुनते सुनते अचानक दीपक जो था ना वो उन आवाजों में खो जाता है जो खास करके ना रात के वक्त में उनके कानों में आया करता था। किसके कान में, तो दीपक के कान में। कहते हैं कि जब वो सोया हुआ रहते थे ना, मतलब सोया हुआ जब दीपक रहता था ना, तो रात में ना किसी पेड़ के कटने की आवाजें उसके कान में बराबर आया करता था। तो अचानक दीपक को क्या होता है, वो आवाजें आने लगता है। फिर वो क्या होता है कि ये तो आवाजें दीपक को सुनाई देता है। अब दीपक खास करके उन आवाजों को लेकर के दिन प्रतिदिन क्या होने लगा था, एक तरह से परेशान होने लगा था। दीपक को ऐसा लगता था जैसे रात के वक्त में कोई क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है। आज रात को फिर टक टक उसी तरह से टुक टुक ऐसी आवाजें जो थी वो सुन करके क्या होता है, तो दीपक का जो है वो नींद खुल जाता है। और फिर उसे वही बातें याद आने लगती कि कहीं शायद कोई जो है वो वृक्ष काट रहा है, पेड़ काट रहा है। तो जैसे ही दीपक को टुक टुक की आवाज कानों में आती है वो मां को सबसे पहले उठाता है। लेकिन था क्या, तो रात का वक्त था। मां फिर कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम सो जाओ। एक तरह से मतलब क्या हुआ कि मां ने भी दीपक के बातों को उतना गौर से नहीं सुनी। फिर वो दीपक क्या करता है, अपने पिताजी को उठाने लगता है। फिर पिताजी के भी तरफ से उसी तरह की आवाजें फिर मतलब बोलता है दीपक की पिताजी उठिए, लेकिन पिताजी भी जो रहते हैं ना वो सो जाते हैं। फिर सोचते छोड़ो रात वाली बात है, तुम भी सो जाओ। इस तरह से बोल करके पिताजी भी अपना सो जाते हैं। लेकिन दीपक जो था वो अब गहराई तक जाना चाहता है। तो जैसे ही दीपक ने देखा कि उनके पिताजी ने भी इस बारे में कोई बातें नहीं की, वो भी इस बात को टाल गए, तो दीपक को ऐसा महसूस होने लगा। किस बात का महसूस होने लगा कि माता पिता जानबूझ करके उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसने ठान लिया कि वह इन आवाजों के तह तक जाएगा, गहराई तक जाएगा और उसका पता लगा करके देखेगा कि आखिर है तो है क्या चीज, ये आवाजें कैसी आती है। दीपक उस दिन तो सो गया, लेकिन फिर जब दूसरी दिन हुई उसी तरह से फिर आवाजें आने लगी। अब तो दीपक को पता था कि उसके माता पिता फिर जागेंगे नहीं। वो क्या करता है, वहां से चुपचाप घर से निकल जाता है। और निकलने के बाद में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उस दिशा की तरफ बढ़ता है जहां से वो आवाजें आ रही थी। अंधेरी सुनसान रात जैसा था उस समय में। अब दीपक को एक तरह से बहुत ही वहां पर में डर लगने लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो रात तो अंधेरी थी, लेकिन वो सच्चाई के तह तक जाना चाहता था कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही है और कौन ऐसा है इस वक्त रात में जो इस तरह की आवाजें कर रहा है। डर के बावजूद दीपक ने हिम्मत नहीं हारा और वो आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही वो जगह पे पहुंचा तो वहां पर मैंने उसे एक तरह से रोशनी दिखाई देती है, वो भी एक लालटेन की रोशनी आती हुई दिखाई देती है। उसी रोशनी में वो वहां पर में 3 आदमी देखता है जो खास करके पेड़ काट रहा था। और ठीक उसके बाद में वो और क्या देखता है कि 3 व्यक्ति तो पेड़ काट ही रहे थे और तब तक वो लोग 4 पेड़ जो थे वो काट चुके थे। और एक पेड़ के तने पर में एक वहां पे व्यक्ति बैठा था, जो व्यक्ति खास करके ना दीपक वो उसे पहचानता था, लेकिन रात का वक्त था वो और उतना उसको सही से देख नहीं पा रहा था। फिर वो थोड़ी सी दूर और थोड़ी से मतलब उसके नजदीक और जाने की प्रयास करता है। नजदीक जाने के बाद में उसे यह पता लगता है वो चौथा व्यक्ति जो उस पेड़ के तने पे बैठा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि वो चाचा जी थे जो उनके पिता के दोस्त हुआ करते थे, दोस्त थे।
ये बात तो दीपक को भली भांति जो था वो एक तरह से पता चल जाता है। तो दीपक को एक तरह से ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त हैं। और होता क्या है, इतने में ही एक ट्रक आकर के वहां पर में रुकता है। जितने सारे पेड़ वगैरह काटे गए थे उस पेड़ को क्या किया जाता है, ट्रक पे चढ़ा दिया जाता है और फिर वहां से ट्रक उस पेड़ को, कटे हुए पेड़ को लेकर के आगे बढ़ जाता है। अब दीपक समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे इस षड्यंत्र का जो है ना वो पर्दाफाश करे, एक तरह से सभी के सामने में इस चीज को वो दर्शाए। वह रात भर जो था ना एक तरह से वह सोचता रहा कि आखिर मेरे ऊपर में विश्वास करेगा तो कौन करेगा। लेकिन इसी गुनगुन में रहते रहते किसी तरह से उन्होंने रात काटा। रात काटने के बाद जैसे ही सुबह हुई वह अपने घर से निकला और निकलने के बाद में सीधा चला गया उस जंगल के अधिकारी के पास जो उस जंगल की एक तरह से देख रेख किया करते थे। और उसने जाकर के वहां पर में जंगल के अधिकारी को सारी बातें बता दी कि किस तरह से 4 आदमी मिलकर के पेड़ वहां पे काटता है, कैसे एक ट्रक आती है, पेड़ को उस पर भी लाद दिया जाता है, फिर वहां से ट्रक चली जाती है, सारी पेड़ को लेकर के वहां से निकल जाती है। ये सारा का सारा मामला जो था ना वो दीपक एक तरह से वहां पर में जो जंगल के अधिकारी थे उनको समझाते हैं। अब क्या होता है कि जो जंगल के अधिकारी थे वो दीपक के बात पर में विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद में वो भी एक तरह से कहते ठीक है, चोरों को पकड़ने में जो भी हमसे होगा हम जरूर करेंगे, और इस तरह से वो वादा करते हैं। अब बात फिर आगे बढ़ती है। होता क्या है कि 2 दिन के बाद में फिर रात के वक्त में दीपक को ऐसे लगता है जैसे फिर खटखट की आवाज कहीं से आ रही है, पेड़ काटने की आवाज कहीं से आ रही है। वह रात को ही भागता हुआ वो जंगल के अधिकारी के पास में पहुंच जाता है और जाने के बाद में जंगल के अधिकारी को कहता है कि ऐसी ऐसी आवाजें जो उस दिन मैंने रात में सुना था वही आवाज फिर मैं आज सुन पा रहा हूं। वो जाकर के जंगल के अधिकारी के घर जाकर के सारी कहानी बता देता है। अब जंगल के अधिकारी जो थे वो उसी समय में कुछ पुलिस को लेकर के वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर में खास करके दीपक ने वो पेड़ कटने की आवाजें सुनी थी। उस घटना स्थल पर में पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत से पेड़ कटे पड़े हैं और वे लोग जो है खास करके छिप करके ट्रक का इंतजार कर रहे थे कि कब ट्रक आएगा। तो वो लोग जैसे ही ट्रक आने पर जैसे ही वो अपराधियों ने उनमें मतलब कट्टे पे भरना शुरू करेंगे तो उसी वक्त क्या होगा, वो जाकर के पुलिस और जंगल का जो अधिकारी था वो उससे पकड़ लेंगे। वैसा ही हुआ। ट्रक आया। ट्रक आने के बाद में जो ट्रक में जो जितने सारे पेड़ वगैरह कटे हुए थे उनको वहां पर में फिर क्या किया गया, लादा गया, उसमें उसको भर दिया गया, सारे पेड़ कटे हुए पेड़ को भर दिया गया। और फिर जैसे ही वो पेड़ कटे हुए पेड़ उस ट्रक में भरा गया, जो पुलिस थे, जंगल के अधिकारी थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को वहीं पर में स्पॉट पर में ही उसी घटना स्थल पर में क्या करते हैं, उनको घेर लिया। सब अपराधी रंगे हाथ पकड़े गए और उन्हें 3-3 वर्ष की सजा भी सुनाई गई। मतलब जितने सारे पेड़ काटने वाले थे, उस षड्यंत्र में मिलने वाले थे, सभी को सजा दी गई, वो भी 3-3 साल का। इसके बाद अगले दिन क्या हुआ, तो गांव के कोने कोने में यह खबर फैल गई कि दीपक ने इस तरह से सराहनीय कार्य किया है। इनकी चर्चा जो थी सब जगह होने लगा। गांव के जो मुख्य व्यक्ति वगैरह उस समय में थे पूरे जंगल को छोटे छोटे हिस्सों में उन लोगों ने बांट दिया और सभी छोटे हिस्सों की देखभाल करने के लिए जितने सारे गांव के बच्चे वगैरह थे सबको उस काम में लगा दिया गया। और सबने मिलकर के फैसला किया कि पेड़ों को व्यर्थ में काटने नहीं देंगे और जहां जहां पेड़ काटे गए थे वहां पर में दोबारा फिर से पेड़ लगाया जाएगा और उससे भी ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाया जाएगा। ये सारी की सारी बातें जो थी वहां पर में वो लोगों ने क्या किया, एक तरह से फैसला कर लिया कि हमें ये सारी की सारी ये सारे काम वगैरह करने हैं। इसके बाद कहानी यहीं पर भी खत्म नहीं होती है। भारत सरकार की तरफ से दीपक को इस सराहनीय कार्य के लिए शौर्य पुरस्कार की भी घोषणा की गई और दीपक के गांव के लिए यह बहुत ही एक तरह से खुशी और गर्व का दिन था। सही बात है ना कि एक छोटा सा बच्चा
अगर ऐसा कार्य कर डाले जिससे कि भारत सरकार वहां पर में उसे पारितोषिक दे, इनाम दे, तो इससे बड़ी बात क्या होती है? उसके माता पिता को तो नाम ऊंचा होता ही है, संग में उस गांव का भी नाम होता है जहां पर में ऐसे ऐसे बच्चे सराहनीय कार्य करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा उनको इस तरह से पुरस्कार वगैरह भी दिया गया। यदि हम वहां जाए, कहते कि यदि हम वहां जाए मतलब कहां, जहां दीपक का गांव था, वहां अभी भी उसी तरह से हरियाली हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि वो लोग वृक्ष को अब काटने नहीं देते हैं बल्कि और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम अपने पर्यावरण की देखभाल खुद कर पाएंगे। और अगर एक बार पर्यावरण अगर दूषित हो जाए तो कहते ना उसको कोई बचा नहीं सकता, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। आजकल आए दिन हम लोग देख ही रहे हैं कितनी सारी बाढ़ वगैरह सब जगह आ रहा है, कहां से बड़े बड़े पेड़, ये जो पहाड़ वगैरह है, पर्वत वगैरह है, वह सब भी किस तरह से भूसंकलन की तरफ आगे बढ़ते चला जा रहा है, वहां से पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे की तरफ गिरती चली जा रही है। गांव का तो गांव, शहर का शहर, बहुत सारे इस सैलाब के अंदर में डूब चुका है। तो आज हमें भी ये प्रयत्न करना चाहिए, भले ही हमारे पास छोटी सी ही जगह क्यों ना हो, हमारे बरामदे में भी जगह क्यों ना हो, हमारे छत पर ही जगह क्यों ना हो, जहां भी जगह होगा वो छोटा सा ही पौधा क्यों ना हो, चाहे बड़ा सा पेड़ क्यों ना हो, अगर हम लोग एक एक करके भी लगाते हैं ना तो उस तरह से अपने पर्यावरण को हम लोग देखभाल कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। आप भी ऐसा करोगे तभी जाकर के बड़े होकर के आपको भी एक तरह से अच्छा पर्यावरण मिलेगा और उसमें आप सही से, शांति से, सुख से रह पाओगे। दैट्स ऑल।